Student, welcome to BCP Academy online classes. Dear student, today I am going to solve the next NCERT questions. Question number 11. You can see in your book, journalize the following transactions in the book of Sethi and Brothers for month of April 2012. सेठी एंड ब्रदर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक ऑफ सेठी एंड ब्रदर्स. करंट बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2012. 1 अप्रैल को 2012 अप्रैल 1. ये बैलेंसेस की एंट्री आप ध्यान देंगे कि जो एसेट है उसको डेबिट करेंगे, जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट करेंगे. तो इसमें देखिए कैश दिया है 2 लाख, तो आप ऐसे एक एक करके लिखते जाएंगे. कैश अकाउंट डेबिट, उसमें लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. तो आप कैश इन हैंड को कैश इन हैंड अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे. तो यहां पे पहले कैश एट बैंक दिया, तो पहले आप बैंक लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख. फिर दिया कैश इन हैंड 2500. अब लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2500. नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर एंड प्रिंटर 20,000. लिखेंगे कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट 90,000. नेक्स्ट एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,80,000. लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000. नेक्स्ट है सन्ड्री डेप्टर्स. लिखेंगे सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 15,000. अब दिया है बिल्स रिसीवेबल, इसको भी लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000. नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब लिखेंगे यहां से टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 14,000 के. अब इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है. फिर दिया है बिल्स पेबल 5,000. लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000. ठीक है. अब क्या करेंगे आप, 2 क्रेडिटर्स हैं, बाकी के सब एसेट्स हैं, तो टोटल एसेट को आप ऐड कर देंगे और उसमें से लायबिलिटी को क्या करेंगे, जो ये आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट है इसको आप लेस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा क्या कैपिटल. तो यहाँ पे देखिए ऐड करिए इसको 2 लाख 1 लाख 3,80,000 3,80,000 10,000 3,90,000 4,05,000 4,95,000 4,95,000 4,97,500 4,97,500 हो गया. अब इसमें से ये 14 और 5,000 19,000 आप माइनस कर देंगे. 500 17 में से 9 जा 8 में से 1 जा 7 4,78,500. यह आपका हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट. 4,78,500.
ये आपका, इस तरह से आप कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो गई जो आपको 1 अप्रैल 2012 को दिया है। तो आप यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रांसफर इन नेक्स्ट ईयर। आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इसके बाद से अब आप यहां से नीचे जो दिया है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वेयर एज फॉलोज, आप यहां से एंट्री करेंगे। तो यहां पे देखिए अप्रैल 2012 1 अप्रैल को है, कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मीता वर्थ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश एंड 1/4 अमाउंट बाय चेक फॉर विच 55% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। तो ये आपका यहां पे डेट दे दिया, आप कोई भी डेट ले सकते हैं, अप्रैल 2 का डेट ले सकते हैं, अप्रैल, ये 1 अप्रैल है 2। अब इसमें परचेज किया जा रहा है मीता से 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 40,000 का 10% आपका 4,000 होगा, यानी कि जो परचेज होगा वो 40,000 माइनस 4,000 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36,000 का ये परचेज हो गया। अब इसका कह रहा है कि 1/4 अमाउंट कैश दिया जा रहा है और 1/4 अमाउंट क्या दिया जा रहा है, चेक से दिया जा रहा है। तो 1/4 अमाउंट आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36, यानी कि 9,000 कैश से दिया जा रहा है और 9,000 चेक से दिया जा रहा है, यानी कि आप इसमें 9,000 पर आप 5% उस पर कैश डिस्काउंट है, तो 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे 5/100, 9 5 जब 45, 450। इसी तरह कैश डिस्काउंट बैंक वाले पर भी आएगा 450, यानी कि जब आप इसकी एंट्री करेंगे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू मीता टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू मीता लिख देंगे। अब परचेज कितने का हुआ है, 40,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करने के बाद से 36,000 हुआ। अब 36,000 में से 1/4 अमाउंट यानी कि 9,000 कैश दिया जा रहा है, जिसमें 450 कैश डिस्काउंट है, यानी कि 8,550 आप क्या करेंगे, कैश पेड करेंगे 8,550। नेक्स्ट बैंक से पेड किया जा रहा है, चेक से पेड किया जा रहा है, यानी कि उस पर भी 450 डिस्काउंट है, यानी कि 8,550 बैंक से भी चेक से पेड करेंगे। और बाकी का बचा आपका हाफ अमाउंट, 1/4 है, 1/4 चला गया, अब बाकी का क्या बचा आपका हाफ अमाउंट बचा, यानी कि 18,000 आपका क्या हो जाएगा, आपके मीता के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, अब आपका डिस्काउंट रिसीव देखिए 450 कैश डिस्काउंट, 450 फिर चेक पे डिस्काउंट, टोटल 900 का डिस्काउंट होगा, ये आप डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में कर देंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। कभी भी जब चेक और कैश दोनों से जब अमाउंट पेड करेंगे तो दोनों पे आप डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे। हम नेक्स्ट में अप्रैल 4 का एंट्री पास करने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन, परचेज शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी ₹12,200 पेड एज ब्रोकरेज सोल्ड। देखिए अब ये कह रहा है कि रिलायंस का शेयर परचेज किया जा रहा है, तो इसमें शेयर्स में नहीं करेंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और जो 200 ब्रोकरेज पेड किया जाएगा
उसको आप उसी में से माइनस कर देंगे, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। being purchase shares of Reliance Limited। ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200। being paid brokerage। अब नेक्स्ट है अप्रैल 7, यह अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन था। अप्रैल 7 का ट्रांजैक्शन है, कर रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सुनील वर्थ 60,000 एट 10% डिस्काउंट। तो जो ही 60,000 पे 10% डिस्काउंट है तो 60,000 का 10% 6,000 हो जाएगा, तो आपका अब कितना बचेगा 54,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, 1/3 amount in cash and 1/3 amount by check and 5% cash discount is allowed। तो इसको जब इसको जनरलाइज करेंगे तो इसमें देखिए 5% कैश डिस्काउंट रिसीव लिखा है और नीचे 5% कैश डिस्काउंट अलाउड लिखा है, ठीक। तो ये 5% जो कैश डिस्काउंट है जो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, ये जो डिस्काउंट रिसीव है उसको कि उस गुड्स को सेल किया जा रहा है जिसमें 5% कैश डिस्काउंट रिसीव किया गया था। अब इसको करेंगे तो आपका सोल्ड गुड्स टू सुनील, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट सुनील, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट नहीं मेंशन करेंगे, टू सेल्स, सॉरी डिस्काउंट अलाउड भी है, लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब अमाउंट टोटल सेल्स कितने का होगा 54,000 का होगा, क्योंकि 6,000 उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब इसका 1/3 अमाउंट का रहा है, कैश दिया जा रहा है, तो 54,000 का 1/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि 18,000 दिया जा रहा है, ठीक है। तो 18,000 पर आप 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो आएगा 900, ठीक। यानी कि 18,000 माइनस 900 हो जाएगा आपका 17,100 हो जाएगा, ठीक। अब यानी कि कैश अकाउंट में लिखेंगे आप 17,100, बैंक अकाउंट में भी आप लिखेंगे 17,100 एंड सुनील में अब देखिए 18 2 जा 36, तो 54,000 में से आप 36,000 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। 14 में 6 जा 8, 4 में 3 जा 1, बाकी कितना बचा 18,000, यानी कि 18,000 अभी भी क्रेडिट है, सेल्स है। डिस्काउंट अलाउड कितना होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा 900 कैश पे और 900 चेक पे, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 18
100 हो जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुनील at 10% trade discount and 1/3 cash, 1/3 by check received at 5% cash discount ना लिख देंगे आप। डिटेल में बस एक उसका नरेशन एक डिटेल होता है, उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपका ये नरेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप अप्रैल 7 का ट्रांजैक्शन करेंगे। अब देखिए अप्रैल 11 का ट्रांजैक्शन है। अब ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है। देखिए अप्रैल 11 में कह रहा कि पेड टेलीफोन बिल ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस। तो प्रोप्राइटर्स हाउस का जब होगा तो ये ड्राइंग होगा, लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 से एंट्री करेंगे। लिखेंगे बीइंग पेड बिल टेलीफोन बिल ऑफ पर्सनल यूज, इसलिए ड्राइंग होगा, पर्सनल यूज का है। नेक्स्ट है 14 पेड हाउस रेंट। हाउस रेंट का रहा है 1500, ये भी ड्राइंग होगा। अप्रैल 12 14 है, अप्रैल 14 लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखेंगे बीइंग पेड हाउस रेंट। कितना पेड किया गया है, 1500। नेक्स्ट अप्रैल 20 का ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 20 का कह रहा है कि रिसीव्ड गुड्स एज फ्री सैंपल्स, रिसीव्ड गुड्स एज फ्री सैंपल्स ₹2000 फ्री सैंपल्स रिसीव किया गया है। तो इसको भी आप लिखेंगे फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इसकी एंट्री करेंगे 2000 से। क्योंकि इसका यूज आप फिर से एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे तो ये फ्री सैंपल्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिखेंगे बीइंग फ्री सैंपल्स रिसीव्ड। नेक्स्ट है अप्रैल 20। अप्रैल 20 का हो गया अप्रैल 23। अप्रैल 23 है परचेज फर्नीचर ₹30,000। तो इसको लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 23 में ही है, अप्रैल 23 में ही ट्रांजैक्शन है। कह रहा कि पेड कैरीज ₹300 ऑन द एबव फर्नीचर। लिखेंगे कैरीज आप इसको यहां पर, क्योंकि एक ही सेम डे में है तो आप इसको यहां पर ऐसे एंट्री कर लेंगे। यहां पे करेंगे कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक साथ एंट्री कर लेंगे इसका। कैरीज उस पर पेड किया गया है 300 इसी में ऐड कर देंगे 30,300। यहां पे नरेशन लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये आपका ये एंट्री हो गया। नेक्स्ट अप्रैल 23 में ही है, गुड्स वर्थ 6,000 were destroyed by fire and insurance company admitted a claim to the extent of 4,000। 6,000 का गुड्स फायर से लॉस हुआ है। तो इसको यहां पे जब भी ऐसा होता है तो आप इसको लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। स्टॉक से रिलेटेड है, 6,000 से इसकी एंट्री करेंगे। यहां पर नरेशन वही लिख देंगे। नेक्स्ट अब ट्रांजेक्शन इसी में आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिसीव कर रहे हैं 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है पेड इनकम टैक्स 6,000। इनकम टैक्स ड्राइंग होता है अप्रैल 27 लिखेंगे ड्राइंग। यही सेल्स टैक्स होता तो ये आपका एक्सपेंसिव होता। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। यहां आप लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड। ये नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 28 का पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। अप्रैल 28 लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। 2,000 से आप क्या करेंगे एंट्री कर देंगे। तो आप लिख दें नरेशन बीइंग पेड प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी, आप लिख देंगे इससे। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 ट्रांसफर 20,000 ट्रांसफर्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। देखिए कह रहा है कि 20,000 अपने बिजनेस में वो ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पे फिर से आप एक एंट्री कर देंगे, कैश लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 20,000 का, ये एंट्री करेंगे आप, लिखेंगे बीइंग इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ये इसका नरेशन होगा। अब लास्ट एंट्री है इसका, कह रहा है कि सैलरीज पेड 5,000 इन कैश एंड 10,000 बाई चेक। तो 5,000 कैश पेड किया जा रहा है और 10,000 चेक से। अप्रैल 30 को देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो चेक से है उसको बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो कैश आपका 10,000 आपने दिया था, सॉरी कैश आपका 5,000 है और 10,000 चेक से पेड किया गया है, तो 10 5 15,000 डेबिट होगा। टोटल सैलरी लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी बाई कैश एंड चेक, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ देंगे। आगे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप